तोड़ फोड़ के जिम्मेवार चीफ सेक्रेटरी मैं चीफ सेक्रेटरी होंगे। और मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूँ, ऐसे चीफ सेक्रेटरी जिनको पता नहीं जम्मू कश्मीर की ABC नहीं पता, जहाँ की जोग्राफी अगर नहीं पता, आके ऐसे हुक्मरान बने हैं, हिटलर बादशाह बने हैं। ये हिटलर शाही उनकी नहीं चलेगी। ये जहाँ हम कम से कम जिला कठुआ के शांति प्रिय लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप आज भी सुधर जाएं, आपको वार्निंग है कड़ी। डिस्ट्रिक्ट कठुआ DC ऑफिस के सामने 1 डे प्रोटेस्ट जो हमने किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, जिला कांग्रेस पार्टी ने जा रखा है। इस प्रोटेस्ट का माध्यम से हम केंद्रीय सरकार, विशेष तौर पर देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ये कहना चाहते हैं, पूरे देश का किसान आपके इस बिल पास करने के बाद बहुत गुस्से में है। किसान को आपने बहुत गहरा आघात पहुंचाया है। किसान की रीढ़ की हड्डी तो अपने तोड़ने का प्रयास किया है। किसान ऑलरेडी बड़ा पीड़ित है। देश के अंदर पिछले 5-6 वर्ष के अंदर हजारों की तादाद में किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की मदद करने के बजाय नरेंद्र मोदी और BJP की सरकार ने किसानों को अधिकार छीनने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं जो किसानों को प्रोड्यूस थी वो सरकारी मंडियों में पर्याप्त दाम मिलते थे, उसका सुधार करने की और गुंजाइश थी। वहाँ कम से कम सरकार ये सुनिश्चित करती कि MSP से कम कोई भी किसानों का प्रोड्यूस, चाहे धान हो, चाहे दालें हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, उससे कम नहीं खरीद सकता। मगर इस बिल पास करने के बाद सब प्राइवेट हाथों में दे दिया। इसमें हज़ारों के लाखों की तादाद में आड़ती बेरोजगार हो जाएंगे, छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों की प्रोड्यूस भूसे के भाव खरीदी जाएगी। बड़े बड़े प्लेयर टाटा, बिरला, अडानी, अवानी जैसे आएंगे और भूसे के बाद खरीद के और उसके बाद आम नागरिक को, कंज्यूमर को वो सोने के बाद में देंगे। जैसे आप देख लें 2 रुपये किलो आलू जब किसानों के घर निकला था 2 रुपये किलो, 2.5 रुपये किलो था, आज 40 और 45 रुपये किलो आलू है। प्याज 1-1.5 रुपया किलो प्याज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में बिका और आज प्याज आप देखें 50-55 रुपये जा रहा है। तो ये BJP की नीतियाँ जो हैं, किसानों के विरोधी नीतियाँ जो रही हैं शुरू से ही, मगर आज बड़ा कड़ा प्रहार किसानों पर किया है और किसान बहुत परेशान है। चाहे पंजाब का किसान है, चाहे जम्मू कश्मीर का किसान है, चाहे राजस्थान, UP, मध्य प्रदेश का किसान है, पूरा देश का किसान ना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रोड पे बैठा हुआ है। और मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, कठुआ का मीडिया बड़ा जिम्मेवारी से बिहेव कर रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। नेशनल मीडिया किसानों की बात दिखाने के लिए भी गुरेज कर रहा है। मैं मीडिया से भी, आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का आप जस्टिस करें। हम नहीं कहते, सरकार के कम से कम ये दिखाएं कि किसान क्या चाहता है, किसान कितना गुस्से में है, किसान कितना पीड़ित में है। और अगर BJP कहीं ना कहीं गुमराह करने की बात कर रही है कि हम लोगों में जाके लोगों को बताएं कि इसके लाभ होते तो इनके सहयोगी दल है जो पिछले 22 वर्ष से अकाली और BJP का बड़ा अटूट गठबंधन था, वो गठबंधन क्यों टूटा, उनके कैबिनेट मिनिस्टर क्यों उसने रिज़ाइन दिया और अपने कैबिनेट मिनिस्टर को समझाने में सक्षम नहीं रहे, वहाँ वो फेल हो गए। क्या देश के किसानों को गुमराह करके और उनकी इनोसेंसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ BJP जो किसान विरोधी नीतियों को बंद करे, इन बिलों को वापस करे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक हल्का से लेके पूरे देश तक ये मांग करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को वापस करके किसानों को जो प्रोड्यूस है प्रॉपर MSP दे और उसके बाद सुनिश्चित करे MSP से कम से कम उनकी प्रोड्यूस ना खरीदी जाए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, फसल बीमा के नाम पर किसानों की लूट हो रही है, उसको बंद। ये बहुत बड़ा आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम होगा। पूरे देश के किसानों से पैसा ज़बरदस्ती से वसूल किया जा रहा है और किसी भी किसान को उसकी फसल ख़राब होने पर उसको कोई मुआवजा नहीं दिया, रिलीफ नहीं दिया जाता। ये सरकार बिल्कुल किसानों को तबाह और बर्बाद करने में तुली है। आज कहीं ना कहीं हमारी इकानमी स्टैंड कर रही है इस कोविड के बाद भी। वो खेती बाड़ी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर, अलाइड सेक्टर, उसको थोड़ा बहुत अपने पाँव पर खड़े होने का एक होप मिलती थी, उसको भी कुचलने का प्रयास किया। कड़ा प्रहार मोदी सरकार ने किया। दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ UP में जो गुंडागर्दी है,
हमारी बच्चियां जो हैं, इस माँ भारती की बच्चियां जो हैं, वो आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडर, उनके एमएलए, उनके एमपी उसमें लिप्त पाए जाते हैं। जहाँ उनको संरक्षण देते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं उनको कई दिन लग जाते हैं एक मैच एफआईआर रजिस्टर करने में, जिसमें एक बच्ची का रेप होता है, गैंग रेप होता है, एक घिनौना अपराध होता है, और उसके सभ्य तरीके से उसको मारा जाता है, और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा जाता है, फिर अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छोटे से हॉस्पिटल में रखा जाता है। सफदरजंग में तब लिया जाता है जब वो उसकी दम तोड़ देती है। तो ये बहुत सरासर जाती है, और कहीं ना कहीं मैं क्या कहता हूँ, यूपी के मुख्यमंत्री पर एफआईआर लगनी चाहिए और इस हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और जितने भी इसमें क्राइम हो रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में भी हुआ, कल के दिन में 5 रेप हुए और 3 हत्याएँ हुई हैं, और उसके बाद ये हिंदुओं का बड़े ठेकेदार बनते थे, वो हिंदुओं के मान मर्यादा को भी उन्होंने तार कर दिया। उस बच्ची को, उनके पेरेंट्स को उसका चेहरा दिखने का मौका नहीं दिया उन्होंने, और उस बच्ची का संस्कार आधी रात को किया, जो हिंदू सनातन धर्म की परंपरा के विरुद्ध है। सनातन धर्म दिन ग्रुप होने के बाद, सूर्यास्त के बाद किसी भी कार्य को शुभ नहीं मानता, और उसको कभी इजाज़त नहीं देता किसी का संस्कार किया जाए। दाह संस्कार बिल्कुल धर्म की प्रक्रिया के खिलाफ हुआ, जबराना हुआ, और उनके परिवार को उसकी डेड बॉडी देखने का मौका नहीं दिया। ये सरासर अन्याय है। दोनों इशुओं में कांग्रेस पार्टी ने जिला